मैंने देखा, अभी आप देख रहे हैं यूएसए में इलेक्शन है, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कमला हैरी नाचते हुए मुझे दिखाई दी, आनंद करते हुए दिखाई दी, और लोग उसको माला डाल रहे हैं, फूल दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझ गए हैं या नहीं समझे? इसका मतलब ये इस ड्रीम का कि कमला हैरी जीत रही है। मैं रास्ते में कार में आ रहा था, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि ये बोल, अगर वो तेरे से प्रार्थना कराएगा तो जीतेगा, अगर वो तेरे से प्रार्थना कराएगा तो जीतेगा, तो जीतेगा, तो जीतेगा, तो जीतेगा। और ये प्रॉफिट जी कह रहे थे कि ट्रंप तब जीतेंगे अगर वो मुझसे प्रेयर करवाएंगे। हाँ सुने, अगर वो मुझसे प्रेयर करवाएंगे तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी प्रॉफिट बजिंदर सिंह को कॉल किया होगा और कहा होगा कि हाँ यस ऑफ कोर्स मेरे लिए प्रार्थना करो। दूसरे लोगों से वो प्रार्थना करवा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन इन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि जीतेंगे अगर ये मुझसे प्रेयर करवाएंगे, और ये लंबे समय पहले भविष्यवाणी करी थी। अब रिसेंटली भविष्यवाणी थी कि कमला हैरिस जीत रही है, लेकिन वी ऑल नो द रिजल्ट कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। फिर इसी भविष्यवक्ता ने एक बार दिल्ली इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करी थी, और उस समय उन्होंने कहा था कि कमल खिलेगा। बस थोड़े रुझान देखकर, लोगों का बर्ताव देखकर उसने सोचा था, एक तुक्का मार दिया था कि शायद कमल ही खिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि झाड़ू चला था और वो भविष्यवाणी भी झूठी साबित हुई थी। तो अगर आप लगातार ऐसे भविष्यवक्ताओं के अंडर बैठे रहते हैं, इफ यू कंटिन्यू टू सिट अंडर देम, लगातार उनसे सुनते रहते हैं भविष्यवाणियों को, तो उनकी झूठी भविष्यवाणियां, उनकी झूठी शिक्षाएं आपको विनाश के रास्ते पर लेकर जा सकती हैं। और आज हम पवित्र बाइबल में एक ऐसी ही घटना को देखेंगे, एक ऐसी ही घटना जहां पर एक झूठी भविष्यवाणी ने और एक झूठे नबी ने खुदा के एक सच्चे दास को खत्म कर दिया, खुदा के दास को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो हम सीखने वाले हैं पहला राजा और उसके अध्याय 12 और अध्याय 13 से। लेकिन इससे पहले कि हम डीप डाउन जाएं इन दोनों चैप्टर्स में, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपके सामने रखूं। जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और शायद कई लोग नहीं भी जानते होंगे, तो इसलिए जरूरी है कि मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जो इजराइल था वो पहले एक यूनाइटेड किंगडम था। पूरी तरह से 3 राजा थे। सबसे पहले जब जाते शाऊल था, उसके बाद दाऊद था और उसके बाद सोलोमन था। और इजराइल के 12 गोत्र एक साथ थे, इकट्ठे थे और एक ही देश था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने सावधान किया था सोलोमन को कि दूसरी औरतों के साथ शादी मत करना जो विश्वास में नहीं है, तो वो आपको अपने देवताओं के पीछे लगा देंगी, तो सोलोमन ने नहीं बात को माना। उसने वही किया जो परमेश्वर ने ना करने को कहा था, और उसकी बीवियों ने उसके साथ वैसा ही किया। उसकी मृत्यु के बाद, यानी सोलोमन की मृत्यु के बाद, हम जानते हैं कि जो राज्य है वो 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ है नॉर्थन किंगडम और दूसरी तरफ है सदर्न किंगडम। जो नॉर्थन यानी उत्तरी हिस्सा है, वहां पर टोटल 10 गोत्र हैं, जिसे इजराइल का राज्य कहा जाता है। और जो सदर्न किंगडम यानी जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर 2 गोत्र हैं, जिसे यहूदा कहा जाता था, क्योंकि यहां पर यहूदा और बेन्यामीन के गोत्र दोनों थे। तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ राज्य है। अब ध्यान से सुने, जो नॉर्थन किंगडम है उसमें हुकूमत कर रहा है, जिसे इजराइल कहा जाता है, उसमें हुकूमत कर रहा है राजा जेरुब्बाम। और जो सदर्न किंगडम है उसमें हुकूमत कर रहा है, जिसे यहूदा कहा जाता है, यहूदा के ऊपर बादशाह है रेहोबाम, जो कि सुलेमान का बेटा था। अब इस बात को ध्यान से सुने कि अब तक इन दोनों बटे हुए राज्यों के पास सिर्फ एक ही मंदिर था, एक ही मंदिर है, और वो मंदिर हम जानते कहां पर था? यस, वो यरूशलेम में है। कौन से हिस्से में? सदर्न किंगडम में, यानी जो यहूदा का हिस्सा था, ये टेंपल वहां पर है। तो लोगों को हर साल त्योहार मनाने के लिए या और सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए अलग अलग जगहों से चलकर यरूशलेम में यानी यहूदा में आना पड़ता था। और ये जो राजा था जेरुब्बाम, जो कि नॉर्थन किंगडम का राजा था, जो इजराइल का राजा था, वो थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगा कि अगर मेरे लोग लगातार जाते रहेंगे यहूदा की तरफ रेहोबाम के राज्य में, तो हो सकता है ये लोग उसी की महिमा करना शुरू कर दें, उसी के पीछे चलना शुरू कर दें। सो ही फेल्ट वेरी वेरी इनसिक्योर। हम पढ़ते हैं इसे वचन में भी, जब हम पढ़ते हैं पहला किंग यानी पहला राजा उसके अध्याय 12 वचन 26 से, तो यहां पर लिखा है, ये राजा जेरुब्बाम कहता है, तब यरूबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं। कि अगर ये लोग लगातार बलि करने के लिए यहूदा में चले जाएंगे, दाऊद के घराने के पास जाएंगे, तो ये पूरा राज्य उसी का हो जाएगा। और फिर आगे क्या लिखा है? तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रेहोबाम की ओर फिरेगा। रेहोबाम, जैसे मैंने कहा, वो यहूदा का यानी सदर्न किंगडम का वो बादशाह था, और वह मुझे घात करके यहूदा के राजा रेहोबाम के हो जाएंगे, वह लोग उसके हो जाएंगे। अंत राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए।
2 सोने के इसने बछड़े में। अब इसने अपना प्लान लगाया कि हम कैसे रोक सकते हैं लोगों को उस मंदिर में जाने के लिए, कि वो अपनी आत्मिक गतिविधियां वहां ना करने के बजाय यहीं पर करें। तो हम क्या करें? तो उसने सोचा कि हम एक काम करते हैं, 2 वर्शिप सेंटर्स खड़े करते हैं। तो वचन में लिखा है कि उसने 2 बछड़े बनाए हैं सोने के, और लोगों से कहा कि यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, तुम वहां पर नहीं जा सकते, बड़ा दूर पड़ता है। इसलिए हे इजराइल, अपने देवताओं को देखो, अपने देवताओं को देखो। कौन से देवता है? जो नए बनाए हैं उन्होंने सोने के बछड़े। अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र से निकाल लेकर आए हैं। उसने एक बछड़े को बैतेल और दूसरे को दान में स्थापित कर दिया। अब जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी बैकग्राउंड से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नॉर्थन किंगडम है, जो इजराइल का राज्य है, उसमें से लोगों, उसके जो लोग हैं, उनसे कहा कि तुम यरूशलेम जाते हो, बड़ा दूर पड़ता है, तुम्हारी शक्ति से बाहर है, नहीं जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूं। 2 वर्शिप सेंटर खड़े करते हैं। एक उसने खड़ा किया वर्शिप सेंटर दान में और दूसरा खड़ा किया बैतेल में। अब इन दोनों जगहों में क्यों? क्योंकि दान जो था वो लास्ट में पड़ता था इजराइल के, और जो दान था, सॉरी, जो बैतेल था वो सदर्न किंगडम यानी यहूदा के बिल्कुल पास पड़ता। सो दोनों हिस्सों में, दोनों साइड्स में, दोनों एंड पर उसने 2 वर्शिप सेंटर अब खड़े कर दिए हैं। और वचन में लिखा है कि उसने 2 सोने के बछड़े बनाए। 2 सोने के बछड़े। ये लोग ऑलरेडी जानते थे कि परमेश्वर ने उन लोगों के साथ क्या किया था जिन्होंने एक्सोडस में 2 सोने के बछड़े बनाए थे। उनका क्या हश्र किया था कि परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्योंकि अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपना किंगडम बनाए रखने के लिए, ये इंसान इस हद तक गुजर चुका है कि इसने 2 बछड़े बनाए हैं और लोगों को रोक दिया कि वो यरूशलेम को ना जाए, लोगों को रोक दिया कि वो सच्चे खुदा की आराधना ना करें। बस उनको पूरी तरह से लिमिटेड कर दिया कि हाँ देखो, ये 2 बछड़े हैं, 2 वर्शिप सेंटर है, आप यहाँ पर जा सकते हैं, अपनी सारी गतिविधियां कर सकते हैं, यही आपके परमेश्वर हैं, यही आपके ईश्वर हैं। इस राजा ने लोगों को आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा की तरफ धकेल दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी हम लीडर्स हैं, अगुआ हैं, जितने भी चर्च पास्टर्स हैं, प्लीज आप बहुत ही सावधान रहें कि कहीं आपके कारण कोई भी लोग, कोई भी इंसान, कोई भी हो सकता है, कहीं वो मूर्ति पूजा में ना चला जाए, कहीं वो इंसानों की पूजा, एक जगह की पूजा करनी शुरू ना कर दे। हमेशा यही करें कि लोगों को जोर दे, खींचे लोगों की, हाँ कम ऑन, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर के साथ जुड़ो। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, अपना किंगडम बनाए रखने के लिए लोगों को मूर्ति पूजा की तरफ ना धकेले। इसका नतीजा लोगों के लिए तो बुरा होगा ही, आपके लिए भी होगा। तो जब इस राजा ने ऐसा किया तो परमेश्वर ने जब ये देखा तो परमेश्वर ने अपने एक नबी को भेजा, और वो नबी कहां से आया था? सदर्न किंगडम यानी यहूदा के राज्य से। तो वचन 13 के 1 में लिखा है कि तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बैतेल को आया। यहूदा को उसने क्रॉस किया और वो बैतेल में पहुंचा, और यरूबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। ये जो राजा यरूबाम है, ये धूप चढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक जो वर्शिप सेंटर था वो बैतेल में बनाया हुआ था। तो जब ये नबी पहुंचा जो यहूदा से आया था, तो उसने देखा कि राजा जो यरूबाम है ये भेंट चढ़ाने के लिए, धूप चढ़ाने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। तो वचन में आगे जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि इस नबी ने, जो परमेश्वर ने भेजा था यहूदा से, आकर सावधान किया, वार्न किया कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, मूर्ति पूजा है, ये परमेश्वर के खिलाफ जाना है। और जब सावधान किया, जब चिताया आकर उसने इस राजा को और लोगों को, तो वचन 4 में क्या लिखा है कि ये जो राजा था ये गुस्सा होने लगा, ये क्रोधित हुआ इस नबी के ऊपर। वचन 4 में लिखा है तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर उसने बैतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा। यरूबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। ये जो राजा यरूबाम है उसने हाथ बढ़ाकर कहा, इसे पकड़ लो, सीज हिम, अरेस्ट हिम। किसको? ये जो नबी आया था खुदा का वचन लेकर, सच्चाई बोल रहा है और सच्चाई हजम नहीं हो रही है, और उसके ऊपर एक्शन लेने के बजाय कि हाँ जो बात उसने कही है वो सही है, परमेश्वर का वचन है, नहीं, उसने कहा इसे पकड़ो, इसे कैद में डालो। क्या लिखा है? पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका। जैसे ही उसने कहा कि उसे पकड़ लो, और जैसे जो उसका हाथ था, वचन लिखा कि वो सीज हो गया, वो पैरालाइज्ड हो गया, वो पूरा लकवा मर गया, और उसके पास इतना भी बल ना रहा कि उसे पास अपने खींच सके।
जब उसने परमेश्वर के इस दास की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। तो क्या हुआ, वचन 6 में फिर आगे लिखा है कि वो पश्चाताप करता है और राजा इस नबी से विनती करता है कि मेरे लिए प्रार्थना करके मैं ठीक हो जाऊं। वचन 6 में लिखा है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा। फिर ये जो राजा जरुब्बाम है परमेश्वर के जन से कहने लगा कि ओके, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए, कि जैसे मैं पहला था मैं बिल्कुल वैसा हो जाऊं, मेरा हाथ ठीक हो जाए, मेरे लिए प्रार्थना कर। और खुदा के उस जन ने प्रार्थना करी और ये जो बंदा था वो ठीक हो गया। अब क्योंकि इस राजा के लिए अच्छा काम हुआ है, तो ये इस नबी को, ये जो अभी आया था, उससे क्या कहता है, वचन 7 में लिखा है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा कि कम ऑन, ठीक है, तू मेरे साथ चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा, मैं तुझे दान भी दूंगा और तेरी थोड़ी सेवा भी करूंगा, तेरी जेब भी भरूंगा। और आगे लिखा है, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तो मुझे अपना आधा घर भी दे दे, अगर अपना राजमहल का आधा हिस्सा भी मुझे दे देगा तो क्या कह रहा है कि तो भी तेरे घर में नहीं जाऊंगा और उस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, कि मैं वहां पर जाने वाला नहीं हूं, मुझे खुदा ने मना किया है। वचन 9 में लिखा है, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना, ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना और जिससे तू जाएगा, कि जैसे तू जाएगा उस मार्ग तरफ ना मत रुकना, वहां पर रुकना नहीं है, वहां पर खाना नहीं है, वहां पर पानी नहीं पीना, बस जाना है, वचन देना है और फिर ज्यों का त्यों वापस आना है। ये परमेश्वर के क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, इस बात को ध्यान दें कि ये परमेश्वर के क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस यानी कमांड थी, आज्ञा थी इस नबी के लिए कि तूने जाना है, वचन देना है, कहीं रुकना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, किसी के घर में नहीं जाना है, वचन देकर सीधा वापस आना है। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, ये परमेश्वर का वचन था इस नबी के लिए। तो यहां पर पहली बार इसके ऊपर टेम्पटेशन आई है, पहली टेम्पटेशन आई है, शैतान ने इसके ऊपर जोर दिया कि कम ऑन मेरे घर चल, मैं तुझे सबसे पहले तो वचन, मैं तुझे दान दूंगा, तुझे दान भी दूंगा, तेरी सेवा भी करूंगा। लेकिन इस नबी ने इस पहली टेम्पटेशन को, पहली परीक्षा को ना कह दिया कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, परमेश्वर के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। अब वचन आगे फिर लिखा है कि ये जो नबी था वापस घर को आने लगा। वचन 10 और 11 में यूं लिखा है, इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बैतेल को गया था ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। मतलब उसी मार्ग से नहीं आना है, परमेश्वर ने कहा था, वो दूसरे मार्ग से वापस जा रहा था, दूसरा रास्ता लिया उसने। और वचन 11 में लिखा है कि बैतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और इसके एक बेटे ने आकर उससे कहा कि सब कामों का वर्णन किया, उसने सब बातों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बैतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता को कह सुनाया। अब ये जो नबी यहूदा से आया था, ये वापस जा रहा है यहूदा में, लेकिन एक दूसरे रास्ते से। अब यहीं पर बैतेल में यानी इजराइल के राज्य में एक नबी रहता है और इस नबी को बूढ़ा नबी पुकारा गया है। सो ध्यान रखें, एक तो ये नबी जो खुदा का जन था और दूसरा ये है जिसे बूढ़ा नबी कहा गया है। इस बूढ़े नबी का एक बेटा था जिसने ये सारे वाक्य को देखा था कि क्या क्या हुआ था राजा जरुब्बाम के साथ। जब उसने इस नबी को कहा था तो क्या क्या वहां पर घटना हुई, सब उसने बता दिया कर अपने पिता को, जो कि बूढ़ा नबी इजराइल में रहता था। अब जब उसने ये सब कुछ, सारी घटना आकर अपने पापा को बताई यानी बूढ़े नबी को बताई, तो ये जो बूढ़ा नबी था ये एक्साइटेड हुआ उससे मिलने के लिए। वचन 11 के 13 में हम जब पढ़ते हैं तो वचन 12 से फिर आगे लिखा है कि उसके बेटे ने तो ये देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। ये जो बूढ़ा नबी, उसके बेटे ने देखा था कि वो जो परमेश्वर का जन जो यहूदा से आया था वो किस रास्ते से गया है। और वचन 13 में लिखा, और उसने अपने बेटों से कहा कि मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ गया। वचन 14, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे कहा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या वो तू ही है? तो अब ये जो बूढ़ा नबी था ये अपने बेटों से कहता कि मेरी काठी बांधो और मैं जाऊंगा उस नबी से भेंट करने के लिए। जो बूढ़ा नबी था ये गया उस नबी के पास जो यहूदा से आया था और उससे जाकर भेंट करी कि क्या वो नबी तू ही है? वो कहता कि हाँ वो नबी मैं ही हूं। अब फिर से यहां पर दूसरी परीक्षा इस नबी पर आने वाली है जो यहूदा से आया था। वो परीक्षा किसकी ओर से आ रही है? ये बूढ़े नबी की ओर से। और देखें कि शैतान कैसे इस नबी को इस्तेमाल करेगा, इस नबी को फंसाने के लिए जो यहूदा से आया था। वचन में लिखा है, वचन 14 और 15 में दूसरी बार ये आगे भेंट।
वचन 15 में उसने कहा हाँ मैं वही हूँ, और उससे कहा कि मेरे घर चलकर भोजन कर, मेरे घर आ भोजन कर। दूसरी बार ये परीक्षा आ गई है कि चल मेरे साथ भोजन करते हैं। ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस क्या है परमेश्वर के, कि वहां पर किसी के घर में रुकना नहीं है, किसी के घर से खाना नहीं पीना नहीं, जहां तो जाएगा बस जाएगा, दूसरे मार्ग से वापस आ जाना है। आगे वचन 17 में लिखा है क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना। अब ये फिर से कह रहा है, रिपीट कर रहा है उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने इसे दी थी इस नबी को, कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूं आपके साथ, नो आई कैन नॉट गो। मुझे परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा है, आज्ञा दी है, वचन में बताया गया है कि तू किसी के घर में रुकना नहीं, कहीं से खाना नहीं, कहीं से पीना नहीं, क्योंकि मुझे ये आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना ना पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना, दूसरे मार्ग से आना। अब जब इस वचन को इस बूढ़े नबी ने सुना तो वो इसे फिर से ये कहने लगा कि ओह कम ऑन, ये जो मैसेज मैं तुझे दे रहा हूं ये मुझे खुदा ने दिया है, मुझे भी ये मैसेज परमेश्वर की ओर से मिला है। तो वो क्या कहता है वचन 18 में, उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। जैसे तू खुदा से बात करता है और परमेश्वर तुझसे बात करता है, मैं भी परमेश्वर का एक नबी हूं, परमेश्वर भी मुझसे भी बातें करता है। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। ये उसने उससे झूठ कहा। ये बात जो थी उसने झूठ में कही थी। वचन में क्लियरली लिखा था, ऑलरेडी उसने सुन लिया था कि परमेश्वर का मैसेज इस नबी के लिए क्या है कि तो किसी के घर में जाना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। और सेम बात इस बूढ़े नबी ने भी कह दी कि परमेश्वर ने तो यही कहा है कि मेरे घर में आ, खा और पी। और वचन में लिखा कि ये बात उसने झूठ में कही थी। अब ये जो बूढ़ा नबी है इसके इरादे क्या थे, इसकी इंटेंशंस क्या थी? क्या वो जानबूझकर उससे इस वचन से तोड़ना चाहता था? वो जानबूझकर उसका हानि चाहता था? हम नहीं जानते। हो सकता है इस बूढ़े नबी की इंटेंशंस, इरादे अच्छे हों। वो चाहता हो कि मैं इस खुदा के एक बंदे के साथ संगति करूं, इसके साथ फेलोशिप करूं, ये मेरे घर में आए, हम खाएं पिए, थोड़ा समय फेलोशिप कर लें। हो सकता है इसकी इंटेंशंस अच्छी थी, लेकिन हम ये बात को जानते हैं कि ऑलरेडी परमेश्वर ने उस नबी से कहा था जो यहूदा से आया था कि तू किसी के घर में नहीं जाना है। ऑलरेडी परमेश्वर ने बात कही थी, लेकिन ये बूढ़ा नबी आकर कह रहा है कि ओ कमन, तू भी नबी है, मैं भी नबी हूं, परमेश्वर ने मुझसे भी बात करी है, एक मैसेज आया है मेरे पास भी एक दूत के द्वारा कि तू मेरे घर में आ, खा और पी। वचन 19 में क्या लिखा है कि ये जो बंदा था उसने परमेश्वर के ऑलरेडी दिए हुए वचन की आज्ञाकारी नहीं करी, वचन को तोड़ा। 19 में लिखा है अंत वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। रोटी खाई और पानी पिया, ये दोनों काम करने से परमेश्वर ने रोका था कि ये काम तुमने बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिर आगे लिखा, जब वह मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उस नबी के पास पहुंचा ये वचन, किसके? बूढ़े नबी के पास ये वचन पहुंचा परमेश्वर का। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना, तो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना। जो परमेश्वर का वचन तेरे पास आया था तूने उसे नहीं माना, जो आज्ञा तुझे दी गई थी तूने उसे भी नहीं माना, तूने तोड़ दिया। तूने इंक्वायर भी नहीं किया कि क्या परमेश्वर मैं वाकई जाऊं इसके साथ या नहीं जाऊं, क्या परमेश्वर दूसरी बार मुझसे बात नहीं कर सकता? ओके, दूसरी बात का छोड़े, ऑलरेडी जो परमेश्वर ने कहा है he cannot contradict himself, वो अपने आप को ही रद्द नहीं करेगा। परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा था कि ये काम नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी जाकर कर रहा है और परमेश्वर आकर इसे चिता रहा है, सावधान कर रहा है। वचन 22 में लिखा है परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी भी खाई और पानी भी पिया है, और इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। मतलब यू आर नॉट गोइंग बैक नाउ। अब तू वापस यहूदा में, अपने घर में, अपने देश में नहीं लौट पाएगा, तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। ओके, आगे क्या लिखा है? जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चला जा रहा था तो एक सिंह उसे मिला, यानी एक शेर उसे, एक लायन उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। द मैन इज किल्ड। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था इसके साथ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। परमेश्वर का प्लान इस इंसान के लिए ये नहीं था।
कई बार हम कहते हैं ओ परमेश्वर ने जो भी किया, हमने जाते परमेश्वर की मर्जी थी, परमेश्वर का प्लान था। नहीं, परमेश्वर का प्लान इस नबी के लिए ये बिल्कुल नहीं था। परमेश्वर का प्लान शमशून नबी के लिए वो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे उसकी मृत्यु हुई, परमेश्वर का प्लान कुछ और था, लेकिन नबी शमशून ने भी खुद खुदा के उस प्लान को बिगाड़ा था अपनी गलतियों के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर की बात को नहीं मानता था। और इस नबी ने भी परमेश्वर के प्लान को बिगाड़ दिया अपनी गलती के कारण। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं करी। और ये नबी जो यहूदा में वापस जाने वाला था, ये यहीं पर ख़त्म हो गया, ये यहीं पर मट्टी हो गया। ये अपने घर वापस नहीं लौट पाया। एक झूठे नबी ने और एक झूठे नबी की भविष्यवाणी ने इस खुदा के दास को बर्बाद कर दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें बड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि जो वचन हमें दिया जा रहा है क्या वो सच में परमेश्वर की तरफ से है भी या नहीं भी। तो 5 एप्लीकेशंस हम यहाँ पर निकालते हैं इस पूरी स्टोरी से, जो मेरे और आपके बड़ी काम आएंगी। सबसे पहली बात, डिसओबीडिएंट टू द फर्स्ट कमांड। जो परमेश्वर ने इसे पहले ही आज्ञा दी थी, वो उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं रहा। जो ऑलरेडी परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा है, उसे क्यों तोड़ रहे हो? उसके साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो? उसके ऊपर कुछ रखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कई बार हमारे मसीह भाई बहन जानते हैं वचनों को, वचन में ऑलरेडी लिखा है कि अविश्वासियों के साथ एक समान जुए में ना जुतो, मतलब डू नॉट गेट मैरिड टू द पर्सन हु इज नॉट इन फेथ। जो विश्वास में नहीं, उसके साथ शादी मत करो। लेकिन फिर भी कई जवान भाई बहन मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि ओ भैया मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ, मैं उसके साथ प्यार करता हूँ, तो क्या हम शादी कर सकते हैं? मैं क्लियरली कहता हूँ वचन में क्या कहता है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो कमांड है खुदा की, आप उसे मानो। और आज्ञा क्या है कि ऐसा मत कर, तो मत कर। आपको उस वचन को दबाकर, उस वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, या कोई आपको कन्विंस कर दे कि हाँ ये वचन हमारे लिए नहीं है, ये वे है वो है, आप कर सकते हो। नहीं, आपको क्यों चाहिए कोई ऐसा करने वाला? जो खुदा ने कहा है ऑलरेडी क्लियर कट, जो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, उसे ले लो बस। इस इंसान ने भी क्या किया, जो ऑलरेडी फर्स्ट हैंड कमांड खुदा ने दी थी, उसे ठुकरा दिया। सो प्लीज मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी वचन हमें दिया है, ऑलरेडी जो कलाम में उसने बात हमें की है, जो आज्ञा दी है, उसे माने। उसके ऊपर कंप्रोमाइज करने की कोशिश ना करें, उसके ऊपर मक्खन लगाने की कोशिश ना करें, उसको चेरी पिक करने की कोशिश ना करें, उसके साथ कि कैसे ना कैसे करके उस वचन को लेकर को मुझे कन्विंस कर दे कि इसका मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हो। ऐसे करने की कोशिश ना करें। जो परमेश्वर ने कहा है उसे मानो, उसे मानो। पहली बात ये। दूसरी बात, बी अवेयर ऑफ गिविंग एन एडवाइस। जब भी आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, बहुत ही सावधान रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की भी सलाह हमें माननी नहीं है, किसी की भी बात हमें माननी नहीं है, जो कोई भी अगर आकर कहे। नहीं, हम जो लीडरशिप में हैं, हम जो सेवकाई में हैं, हम जो फ्रंट में हैं, हमें बड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि अगर कोई वर्ड सच में परमेश्वर आपको कह रहा है और आप श्योर है कि वो खुदा की आवाज थी, तो कहें thus says the Lord कि हाँ परमेश्वर का ये वचन है। लेकिन अगर वो आपकी आवाज है, अगर वो आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ मुझे ये लगता है कि ऐसा करना चाहिए, तो बोलो कि वो ये मेरी आवाज है, ये मेरी काउंसलिंग है, ये मेरी सलाह है आपके लिए। अपनी सलाह पर यह ना कह दें कि मुझे परमेश्वर ने यह कहा है, कि परमेश्वर का यह वचन है, क्योंकि लोग आपको मान लेंगे ओके ठीक है, अगर परमेश्वर ने इसके थ्रू बात करी है तो ये सही ही होगी। क्योंकि मैं जानता हूं हमारी एक बहन को कि उसके साथ यही हुआ और वो मतलब बहुत गलत हुआ था उसके साथ। एक झूठे नबी ने आकर उससे कह दिया था कि ये परमेश्वर की आवाज है, कि ये जो इंसान है आपकी जिंदगी में आने वाला, ये परमेश्वर ही की तरफ से है। लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से नहीं था। अगर उस नबी को लगता था कि ये इंसान उसके लिए सही हो सकता है, तो उसे कहना चाहिए था कि ये मुझे लगता है कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही होगा। तो फिर वो उसके लिए थोड़ी छानबीन भी करते कि वो इंसान कैसा है, उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, विश्वास उसका कैसा है। तो वो थोड़ी छानबीन करते कि हाँ क्या रिश्ता, ये सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आपने कह दी कि ये आवाज परमेश्वर की तरफ से आई है, तो वो समझेंगे कि हाँ अगर परमेश्वर ने कह दिया तो सही होगा, अगर परमेश्वर ने कह दिया तो वाकई ये बंदे में कुछ बात होगी जो परमेश्वर ने कह दिया। तो हम बहुत ही सावधान रहें किसी को भी कोई सलाह देते समय। हमारी सलाह परमेश्वर के वचनों के साथ मैच करती हुई होनी चाहिए, वचनों से बाहर नहीं होनी चाहिए। और अगर ये आपकी खुद की सलाह आ रही है और आप वचन के साथ उसे मैच कर रहे हैं, तो ये जरूर कहें कि मुझे ये लगता है कि ऐसा हो सकता है, ये मेरी बात है।
ये ना कहें कि ये मुझे परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन में दिखाया था कि नहीं। सतर्क रहें, सावधान रहें कि आपकी एडवाइस किसी दूसरे की जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है, जैसे इस नबी के ऊपर भी डाला था। तीसरी एप्लीकेशन, गॉड कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट हिमसेल्फ। जो बात परमेश्वर ने ऑलरेडी कही है, परमेश्वर उसी के खिलाफ नहीं जा सकता है अगर वो इंस्ट्रक्शन उसने खुद दोबारा से ना दिए हों। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन अगर उसने दोबारा ना दिया हो, जो ऑलरेडी परमेश्वर ने कमांड करी है कि ऐसा ना कर, तो फिर वो आपको किसी दूसरे नबी के थ्रू, किसी प्रचारक के थ्रू, किसी भविष्यवक्ता के थ्रू ये नहीं कह सकता कि हाँ तू ये कर। जो ऑलरेडी उसने वचन में कहा है, जो ऑलरेडी उसने इंस्ट्रक्शंस में कहा है कि ऐसा मत कर, तो वो दूसरे के थ्रू नहीं कह सकता कि हाँ ऐसा कर, बिकॉज गॉड इज नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रडिक्ट हिमसेल्फ। तो सावधान है इस बात से। चौथी बात है, एनिमी ट्राइज हार्ड टू डिस्ट्रॉय यू एंड योर फैमिली। शैतान पूरी कोशिश करता है, करेगा कि आपका और आपके परिवार का विनाश कर दे। यहां इस नबी के साथ उसने पूरी कोशिश करी। सबसे पहले वो शैतान ने सुन लिया था कि इंस्ट्रक्शंस क्या है कि किसी के घर में जाना नहीं, किसी के खाना नहीं और किसी के पास पीना नहीं। तो सबसे पहले इस नबी के पास ये टेम्पटेशन आई राजा की तरफ से, जब राजा ने कहा कि चल मेरे साथ, मैं तुझे कुछ दान देता हूं और साथ में खाएंगे पिएंगे, और परमेश्वर के इस नबी ने क्लियर कट मना कर दिया। इस टेम्पटेशन के ऊपर वो जयवंत हो गया कि नहीं, मैं ये पाप नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी बार फिर से ये टेम्पटेशन आई, लेकिन आई ये टेम्पटेशन मसीह रूप लेकर। मेरे कहने का मतलब कि मुझे ये परमेश्वर ने वचन दिया है, ये मैं परमेश्वर की तरफ से बोल रहा हूं। तो इस कारण दूसरी बार इस परीक्षा को ना कहना इस नबी के लिए मुश्किल हो चुका था। तो जो परीक्षा आपके और मेरे सामने आएगी वो अपना बनकर आएगी कि जैसे ये सही है, जैसे ये अच्छा है, ये चलता है, इस नॉर्मल थिंग। सावधान रहें, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी कहा था कि वो मेरा नाम लेकर आएंगे, मेरे नाम से आएंगे और हो सके तो चुने हुओं को भी गुमराह करेंगे। जैसे ये चुना हुआ दास गुमराह हो चुका था। कैसे गुमराह हुआ कि वो विजन मुझे मिला है, दूत ने मुझसे कहा है, उसको मानकर जो ऑलरेडी वचन दिया गया था उसे ठुकरा दिया। सावधान रहें कि शैतान पूरी कोशिश करेगा आपको विनाश करने के लिए, आपके पीछे आएगा आपको परीक्षा में डालने के लिए पूरा, कि आपको डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन हमें सावधान रहना है, परमेश्वर के इन वचनों से इधर उधर नहीं जाना है। जो वचन कहता है उसे मानना है, क्योंकि यह वचन प्रभु की आवाज है, परमेश्वर की आवाज है। अगर हम इसके साथ बने हुए हैं तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो आएगा, अटैक करेगा, आएगा, परीक्षा लेकर आएगा, हमला करेगा, गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आप खुदा के वचन जो चट्टान है इसके ऊपर अपना घर बनाकर बैठे हैं, आपको वो कुछ नहीं कर पाएगा। पांचवी बात, वचन में कहता है टेस्ट द स्पिरिट। आत्माओं को परखो, पहला यूहन्ना 4:1 में। किसी भी आत्मा पर प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा को परखो ये प्रभु की तरफ से है या नहीं। जैसे ये झूठे नबी प्रोफेट विजेंद्र सिंह के जैसे लोग, ये लोग अगर खुदा की तरफ से होते तो ऐसी झूठी भविष्यवाणियां कभी नहीं करते। उनकी भविष्यवाणी एक भी झूठी नहीं हो सकती। जो इंसान पवित्र आत्मा से मैसेज लेकर बोल रहा है, प्रभु के आत्मा की तरफ से बोल रहा है, तो पवित्र आत्मा कभी झूठा नहीं हो सकता। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये तो क्लियरली मैं कहूंगा कि डायरेक्टली ये लोग पवित्र आत्मा को झूठा बोल रहे हैं, परमेश्वर को झूठा बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा है। तो आखिरकार बदनामी इस नबी की नहीं हो रही, पवित्र आत्मा की हो रही है कि पवित्र आत्मा ने ये मैसेज दिया था, परमेश्वर ने ये मैसेज दिया था, और जो परमेश्वर ने मैसेज दिया था, जो पवित्र आत्मा ने मैसेज दिया था, वो गलत हो गया। देखा भी आप देख रहे हैं यूएसए में इलेक्शन है, प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कमला हैरी नाचते हुए मुझे दिखाई दी, आनंद करते हुए दिखाई दी। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कमला हैरी प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कमला हैरी नाचते हुए मुझे दिखाई दी, आनंद करते हुए दिखाई दी। और लोग उसको माला डाल रहे हैं, फूल दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझदार हैं। और प्रभु, लेकिन ट्रंप के लिए लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग रो रहे थे। तो ये ड्रीम मेरा, आप समझ गए हैं या नहीं समझे? इसका मतलब ये इस ड्रीम का कि कमला हैरी जीत रही है, कमला हैरी जीत रही है, कमला हैरी जीत रही है। नहीं 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 प्रियो, सावधान है, आत्माओं को परखो। हर आत्मा प्रभु की तरफ से नहीं है, हर आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी अपना काम कर रही है। हमें बचकर रहना है, सतर्क रहना है। वचन कहता है हर आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो परखो आत्माओं को कि कौन सी आत्मा प्रभु की तरफ से है और कौन सी आत्मा प्रभु की तरफ से नहीं है, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता, झूठी भविष्यवाणियां और झूठे शब्द, झूठे वर्ड की ये वर्ड में जो प्रभु दे रहा है, ये कई बार आपके हमारे विनाश का कारण बन सकते हैं। सो हर पल हर समय
सतर्क रहें, खुदा के वचनों में बने रहें और आत्माओं को इन वचनों के अनुसार परखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।